आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एमएस ऑफिस पैकेज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसमें कि आज हमको पढ़ना है एमएस वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये किस काम में आता है? तो यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड शेयर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आता है, जिसमें कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने वाले जो भी टेक्स्ट हैं उनको हम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग उसका कर सकते हैं और उस शेयर को हम कहीं भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स टूल फॉर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए ये हमको टूल प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग टेम्पलेट्स। इसके पास टेम्पलेट्स भी होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लेआउट्स के ऑप्शंस भी होते हैं। यदि हिंदी में हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो कि एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और शेयर करने के लिए किया जा सकता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट को .docx एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं एमएस वर्ड के उपयोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसका यूज क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन के काम में आता है, इसके अलावा एडिटिंग के काम में आता है। कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं हम उसमें तो एडिट भी कर सकता है। फॉर्मेटिंग के काम में आता है और प्रिंटिंग के काम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम सीख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे ओपन कर सकें। तो यहाँ पर दो स्टेप दिए हुए हैं। पहला जो स्टेप है, स्टार्ट मेनू के द्वारा हमको स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पे जाने हैं। स्टार्ट बटन के जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर पे क्लिक करना है। देन हमको वर्ड एप्लीकेशन चूज करना है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड जो ऑप्शन है, रन कमांड के जरिए। रन कमांड कैसे यूज करना है? तो कीबोर्ड के द्वारा विंडो प्लस आर, विंडो की और आर की को प्रेस करना है। देन एक बॉक्स आएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में हमको विन वर्ड लिख देना है। विन वर्ड जैसे ही हम टाइप करेंगे और टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो खुल जाएगा। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। इसमें सबसे ऊपर में देख रहे हैं, इस टाइटल बार है जहां डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन भी बना हुआ है और क्विक एक्सेस टूल बार भी बना है, जिसको कि हम यहाँ पर कई सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल मेनू है, जिसको कि हम लोग टैब कहते हैं। फाइल मेनू है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, इस तरह करके मेनू। हर मेनू में अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते हैं। उसके बाद नीचे में रिबन है, हर मेनू में अलग अलग रिबन आपको ओपन होगा। जैसे होम का रिबन यहाँ खुला हुआ है तो इसमें क्या है, क्लिपबोर्ड का है, फंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है, ये रिबन है। उसके बाद यहाँ पर जो रूलर देख रहे हैं, लाइनिंग इस तरह बना हुआ स्केल की तरह, इसको हम रूलर कहेंगे। देन इस साइड में दो स्क्रॉल बार बना हुआ है, जिसके द्वारा हम पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में हम देख सकते हैं जूम करने के लिए जूम स्लाइडर दिया हुआ है। और नीचे में सबसे नीचे जो है स्टेटस बार है, जहां पे पता चलता है कि कौन से पेज नंबर पे है और कितना टोटल पेज बन चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एमएस वर्ड विंडो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि हमने बताया कि टाइटल बार के ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार हो क्या है? तो इट इज यूज्ड टू अरेंज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। इट इज अवेलेबल एट द टॉप ऑफ विंडो। क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स के शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। यह फाइल के जो फाइल टैब है उसके ऊपर स्थित होता है। यदि आपको जैसे सेव करने का काम बराबर करना है, या अंडू रीडू करने का काम बराबर करना है, या प्रिंट का काम बराबर करना है, प्रिंट प्रीव्यू का काम बराबर करना है, तो ये कमांड्स के रूप में आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हो, यहाँ के द्वारा हम कई सारे कमांड को कस्टमाइज कर सकते हैं, यदि आपको क्विक फास्ट तरीके से काम करना है तो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो रिबन है। रिबन क्या है? इट इज द प्लेस वेयर ऑल ऑप्शन ऑफ एनी टैब आर अपेयर्ड। रिबन में प्रोग्राम के सभी फीचर्स को टैब के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट आदि। यह एमएस वर्ड का मुख्य यूजर इंटरफेस एलिमेंट है और यह मेनू बार के नीचे स्थित होता है। हाइड और अनहाइड रिबन कभी कभी क्या होता है, हाइड रहता है, कभी
दिखता है, कभी गायब हो जाता है। तो उसको वापस लाने के लिए हमको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो वो अगर है तो गायब हो जाएगा और नहीं है तो आ जाएगा। ये आपको रिबन दिख रहा है, ये जो है रिबन है। हर टैब में अलग अलग रिबन दिखेगा। टाइटल बार, टाइटल बार क्या करता है, तो इट शो द नेम ऑफ करेंट ओपन फाइल और डॉक्यूमेंट। जो हमारा करेंट में फाइल ओपन है उसको ये बताता है। टाइटल बार में फाइल का नाम और प्रोग्राम का टाइटल दिखा जाता है। फाइल नेम, यदि फाइल को सेव नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जब भी ओपन होगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से दिखाई देगा, और सेव अगर डॉक्यूमेंट हो गया है तो जो जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है उस नाम से ये फाइल दिखाई देगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा 4th नंबर है रूलर। इट इज यूज टू सेट अप मार्जिन। ये मार्जिन को सेट करने के लिए, पेज का जो मार्जिन है उसको सेट करने का काम करता है रूलर हमारा। MS वर्ड में 2 प्रकार के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। ये दोनों ओर से पेज को, टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर से पेज को सेटअप करता है। उसके बाद है 5वां नंबर हेल्प आइकॉन। इट इज यूज टू गेट द हेल्प अबाउट द टॉपिक इन MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड किसी तरह का हेल्प यदि चाहिए तो हेल्प आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्या करेगा, हेल्प आइकॉन का उपयोग वर्ड के विभिन्न फीचर्स से संबंधित सहायता प्रदान के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल जो बटन है वो कहाँ होता है, तो जो स्टेटस बार है नीचे में उसके जस्ट ऊपर होता है, स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे। इट इज यूज टू कंट्रोल द जूम लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट। जूम कंट्रोल स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर स्थित होता है। जूम कंट्रोल का उपयोग हम क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करने के लिए यूज होता है। ये एक स्लाइडर की तरह है, इधर माइनस की तरफ ले जाएंगे तो छोटा होगा और प्लस की तरफ ले जाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद है 7 नंबर व्यू बटन। इट इज यूज टू चेंज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ नीचे में दिखाई देता है, जस्ट जो स्लाइडर है जूम वाला उसी के पास में रहता है। तो ये क्या करता है, इट इज यूज टू चेंज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जूम कंट्रोल के बाईं ओर स्थित होता है। व्यू बटन का उपयोग डॉक्यूमेंट को विभिन्न व्यू मोड में देखने के लिए किया जाता है। कौन कौन सा मोड है, तो प्रिंट लेआउट व्यू है, रीडिंग व्यू है और वेब लेआउट व्यू होता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया मीन्स पेज, जो आपका पेज है जहां आप कुछ लिख सकते हो, कुछ डिजाइन बना सकते हो, उस एरिया को डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इट इज द एरिया वेयर वी क्रिएट आवर डॉक्यूमेंट और प्लेस द कंटेंट। जिस प्लेस में हमारा कंटेंट रहता है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया में टाइपिंग की जाती है। यहाँ पर एक कर्सर इंसर्शन पॉइंट होता है जो यह दिखता है कि आप कहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कर्सर, जहां ब्लिंक करेगा वहीं पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर है स्टेटस बार। इट शो द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड्स। पर्पज, स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिखती है, जैसे टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड काउंट, लैंग्वेज, जूम परसेंटेज इत्यादि। उसके बाद है कस्टमाइजेशन। आप स्टेटस बार को राइट क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं और जो जानकारी आप चाहते हैं उसे ये दिखा सकता है, जैसे ये सारी जानकारी और आप देख सकते हैं। 10th नंबर है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इट शो एडवांस ऑप्शन ऑफ ए ग्रुप अवेलेबल इन रिबन। हर रिबन में इस तरह का कॉर्नर पे, जैसे क्लिपबोर्ड ये है तो क्लिपबोर्ड के कॉर्नर पे बना हुआ है। इसके अलावा फंड ग्रुप पे जाइएगा तो वहां पर ये कॉर्नर पे बना रहता है। ये क्या करता है, तो ये इससे रिलेटेड जो बॉक्स है उसको ओपन करता है। यह रिबन के कुछ ग्रुप के निचले दाएं कोने एक छोटा तीर एरो होता है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करने पर उस ग्रुप से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें अधिक ऑप्शन होते हैं। फाइल मेनू, फाइल मेनू होता है होम से पहले, उसको Alt F के द्वारा एक्टिव किया जा सकता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ MS वर्ड वेयर न्यू, ओपन, सेव इत्यादि ऑप्शंस आर अवेलेबल। न्यू ऑप्शन होता है, ओपन ऑप्शन होता है, सेव होता है, प्रिंट होता है। इसके अलावा एग्जिट का ऑप्शन होता है फाइल मेनू में। फाइल मेनू MS वर्ड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह रिबन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्थित होता है। यह मेनू विभिन्न ऑप्शन प्रदान करता है जिनका उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बनाने, ओपन करने, सेव करने, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो अब ये नेक्स्ट है फाइल मेनू का ऑप्शन है ये सारा। तो फाइल मेनू के ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 कौन सा है, तो न्यू। न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल। या तो आप फाइल मेनू पे जाकर न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके आप इस ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। ये न्यू क्या करता है, तो इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल और न्यू डॉक्यूमेंट।
यह ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेस क्या है? क्लिक ऑन फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल बी ओपन। उसके बाद है ओपन, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। ये किस काम में आता है? तो जो भी पुराना फाइल आपने बनाकर सेव किया हुआ है, जिस लोकेशन पे आप सेव कर सको, उस लोकेशन पे से फाइल को यदि रिट्राइव करना है तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यदि आपने फाइल पहले से बना के रखा हुआ है तो उसको हम यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है सेव ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस। इस ऑप्शन के द्वारा हम नया जो फाइल है उसको फाइल नेम दे सकते हैं और एक अच्छे से लोकेशन में हम उस फाइल के कंटेंट को फाइल के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। उसके बाद है सेव एज, इसका शॉर्टकट होता है F12। जैसे कीबोर्ड में फंक्शन की होता है F1 से लेके F12 तक, उस फंक्शन की में जो F12 होता है वो सेव एज के शॉर्टकट के रूप में यूज किया जाता है। सेव एज की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि सेव तो दिया ही है, तो यदि हमको फाइल को किसी और दूसरे नाम से भी सेव करना है, सेव क्या होता है? एक बार हो जाता है, एक बार डॉक्यूमेंट सेव हो गया, अब जब जब कंट्रोल एस कीजिएगा जिस नाम से फाइल आपने सेव किया उस नाम में वो बार बार कंटेंट सेव होता जाएगा। बट सेव एज किस लिए है? तो आपको किसी और लोकेशन में फिर से फाइल को सेव करना है या उसका कोई और नाम देना है उसी लोकेशन पे, तो सेव एज ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेव करने का काम करता है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी देंगे, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, इन सब की जानकारी हम बारी बारी से देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।